आप फॉरेन में कैसे पढ़ने जाएं, क्या तरीका हो सकता है, क्या लीगल प्रोसीजर। बच्चों के माइंड में डर रहता है कि फ़ॉरेन एजुकेशन में तो बहुत पैसा खर्च होता है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बल्कि वो सबसे बड़ा मिथ है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेडियम रोड अशोका टावर के पास, और अशोका टावर के फ्लोर पर है एम ओवरसीज़। आपको एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, एक ऐसी एजुकेशन दे रही है जिसको पढ़कर आप फॉरेन में आसानी से जॉब भी ले सकते हैं। चलते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं सुखविंदर सिंह सर से और पूछेंगे कि आपकी जो एम ओवरसीज़ वो किस तरह से बरेली शहर के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। तो चलिए मेरे साथ और बात करते हैं चल के। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुखविंदर सर और बताएंगे कि एम्स ओवरसीज़ है क्या। सर, बरेली मिनट में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सारी दर्शकों को जो देख रहे हैं आपका बरेली मिरर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ पर विज़िट करें हैं। तो जो एम ओवरसीज़ बेसिकली एक फ़र्म है, कंसल्टेंसी है जो फ़ॉरेन एजुकेशन को प्रमोट करती है। आप फ़ॉरेन में कैसे पढ़ने जाएं, क्या तरीका हो सकता है, क्या लीगल प्रोसीजर हो सकता है, आपने बैचलर में एडमिशन लेना है, 12th किया है, मास्टर्स पढ़ने जाना चाहते हो, मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या सिस्टम रहता है, उसमें हम बच्चे को हेल्प करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल एंड तक बच्चे का क्या प्रोसीजर है, वीज़ा गाइडेंस, एडमिशन, उसका IELTS का कोचिंग वगैरह का सारा हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, इससे पहले देखा जाता था सर कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते थे। स्टूडेंट हैं, यहाँ स्टडी की करने के बाद में सेटिस्फाइड नहीं हुए, अब उनको फ़ॉरेन जाना है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि जाना कैसे है, क्या क्या स्ट्रगल करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग जो हैं एम ओवरसीज़ को जानते भी नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, है ना सर। किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो क्या क्या स्टडी ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस वगैरह है। देखिए, सबसे बड़ा इशू यही है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मोस्टली बच्चा क्या है कि वो पढ़ने अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में या फ़ॉरेन जाना तो चाहता है, पर उसको कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग नहीं मिल पाती, उसको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि क्या प्रोसीजर रहेगा। या बहुत सारे बच्चों के माइंड में डर रहता है कि फ़ॉरेन एजुकेशन में तो बहुत पैसा खर्च होता है, मैं अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बल्कि वो सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि अगर आज हम बात करें कि किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंडिया में ही बच्चा पढ़ने जाता है, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह जाता है, तो वहाँ पर भी 10, 12, 15 लाख का कॉस्ट बैठता है उसका डिग्री का, और लगभग इतना कॉस्ट ही डिग्री या मास्टर डिग्री का किसी भी फॉरेन कंट्री में अच्छी में बैठता है। तो यही सारी चीज़ों की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चा प्लान आउट नहीं कर पाता है। तो जब हमारे पास बच्चा आता है, हम उसका पहले देखते हैं कि उसका फाइनेंशियल बजट क्या है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है, लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि ये आपके लिए राइट कोर्स है, ये आपके लिए राइट कंट्री है, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, इस कोर्स को करने के बाद उस कंट्री में आपके पास क्या वर्क परमिट का ऑप्शन है, क्या आप वहाँ सेटल हो सकते हो। बिकॉज अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 0% है। मतलब जितना बच्चा स्टूडेंट पास आउट होता है वो सारा का सारा एम्प्लॉयड होता है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बच्चा खुद रिज्यूम बनाता है, खुद जॉब फेयर्स में जाता है, अपनी स्किल के बिहाफ पे जॉब लेता है, और फिर भी उसके बाद भी उनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो 0% है। वो क्यों है? क्योंकि जो उनकी एजुकेशन है वो स्किल्ड बेस है। वो चीज़ पढ़ाते हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर में हमें काम आनी है। हम जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो थ्योरी बेसिस पढ़ते हैं जो ऑलरेडी 10 साल पहले बना दिया गया है। तो इस चीज़ का बड़ा डिफरेंस है, और उसी के बेस पे आपकी जो है जॉब निर्भर करती है। अब मान लीजिए मैंने एक डाटा एंट्री का बंदा रखना है, ठीक है, उसने एक्सेल का काम या डाटा एंट्री का काम आज से 5 साल पहले सीखा है, अब तो न्यू वर्जन आ गया, अब उसके पास न्यू वर्जन की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा। तो यही एजुकेशन में डिफरेंस है। अगर आप ओल्ड स्टाइल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो वो आगे आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी जॉब के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हम बच्चे को वही हेल्प आउट करते हैं कि आपके लिए जो न्यू मॉडर्न एरा की एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो क्या है और कैसे आपने उसको
क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या डिग्री है, क्या मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है। बेसिकली अब जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, उसके बाद वो एमटेक के लिए वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या लाइन लूँ, मेरे पास क्या कोर्सेज होने चाहिए। जैसे मैंने बीएससी कर रखा है, बीएससी में पीसीएम सब्जेक्ट ले लिए, नॉर्मल सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद मेरे पास क्या सब्जेक्ट्स बचते हैं। मैंने बीएड कर लिया, बीए कर लिया, एक कॉमन सब्जेक्ट है इंडिया में, उसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल एजुकेशन का क्या स्कोप है। तो वो चीज़ों में हम सारे बच्चे की हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, सपोज करिएगा सर, अभी फ़ॉरेन की बात चल रही है, बट यहाँ से अगर वो स्टडी लेता है और फ़ॉरेन में जाके वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे स्टडी करूँ या पढ़ूँ या एजुकेशन लूँ, और वो यहीं पर आपके यहाँ से स्टडी लेने के बाद वो यहीं अगर चाहें कुछ अपना उद्देश्य पूरा करना चाहें, तो क्या ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है? सर देखिए, अगर बच्चा फ़ॉरेन पढ़ने जाता है, फ़ॉरेन के लिए उसने स्टडी ली, ठीक है, आपका मतलब क्वेश्चन था कि फ़ॉरेन जाके जो बच्चा पढ़ना चाहता है। अब मान लीजिए बच्चा फ़ॉरेन गया, उसने एजुकेशन लिया, एजुकेशन डिग्री लेने के बाद वो इंडिया वापस आना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन। जब उसके पास प्रोफेशनल एजुकेशन होगी, स्किल्ड होगी, तो उसको एमएनसी में, बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़ में अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी। ऑब्वियस है, देखिए एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, उसको एक अच्छा काम करने वाला बंदा चाहिए, डायनेमिक सा बंदा चाहिए, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, पर्सनैलिटी हो, उसको स्किल्स आती हो, तो ऑब्वियस है जॉब उसी के भी पे मिलनी है। तो वो एजुकेशन ही एक डिफरेंस क्रिएट करती है। जब हम बाहर जाते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, जब बच्चा वहाँ पर लैंड होता है, तो उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा एक ये आता है, जब बच्चा वहाँ इंडिविजुअली लैंड होता है तो उसको चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, रिज्यूम कैसे बनाना है, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए उसमें अगर 50 बच्चा पढ़ रहा है, तो 50 में से 50 बच्चे एक कंट्री के नहीं होंगे। कोई इंडिया से होगा, कोई चाइना से होगा, कोई फिलीपींस से होगा, कोई यूरोप से होगा, कोई अफ्रीका से होगा। तो आप हर कंट्री की मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में जाते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं, कंट्रीज़ के बारे में सीखते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में सीखते हैं। फिर आप पार्ट टाइम जॉब जब करते हैं तो आपको एक जॉब इन हैंड एक्सपीरियंस आता है, तो वही चीज़ें आपको लाइफ में एक ऊपर लेके जाती हैं। अच्छा, तो इसको तो एक लोअर स्टूडेंट, लोअर फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है? सर देखिए, हर कंट्री का एक बजट है। मान लीजिए एक बच्चा है कि वो उसका लो बजट है, पर वो एजुकेशन वो भी चाहता है, उसका भी हक है, राइट टू एजुकेशन तो उसका भी हक है। तो उसके बजट में क्या कंट्री मिल सकती है, कहाँ बेस्ट एजुकेशन हो सकती है। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, जो बच्चे एक मीडियम क्लास फैमिली से हैं, जिनका लो बजट है, पर वो हॉस्पिटैलिटी में कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है, जहाँ हॉस्पिटैलिटी में ही बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, और वहाँ पर 3 से 4 लाख में बच्चा पर ईयर एजुकेशन में आराम से कर लेता है। तो वही है कि हमें बच्चे की बजट के अकॉर्डिंग उसको एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करके देना है कि बेटा दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। आप यहाँ पढ़ने के बाद ये आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर, पहली ब्रांचेस है बरेली में या और भी कहीं पर है? हमारी पहली ब्रांच है बरेली में, बाकी हमारी 4 ब्रांचेस ऑलरेडी चल रही हैं। रुद्रपुर में, काशीपुर में, सितारगंज में, और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पूरनपुर एरिया पड़ता है, जहाँ से काफ़ी बच्चा फ़ॉरेन जाता है। तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारी ब्रांचेस चल रही हैं। हम लोग लगभग 12 साल से इस इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो बरेली एक अब बड़ा सिटी है, यहाँ से भी बच्चा फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है। तो ये हमारी बरेली में पहली ब्रांच है, और कोशिश है कि यहाँ से भी एक अच्छा डायरेक्शन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन के लिए आगे दिया जाए। ओके, तो हमारे साथ है सुखविंदर सर, और जिन्होंने बताया था कि फ़ॉरेन में स्टडी कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, जब स्टडी आप एक अच्छी करेंगे, जब एजुकेशन आप अच्छी लेंगे, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। अब है क्या, नए नए फीचर्स आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको पुरानी स्टडी ना करते हुए एम्स ओवरसीज़ जो है वो आपको एक नई स्टडी प्रोवाइड करा रहा है, एक नए फीचर्स के साथ, नए एजुकेशन के साथ, नए स्टाफ के साथ में। तो अगर आपको भी फ़ॉरेन जाना है और अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो एक बार यहाँ पर आएँ और सबसे पहले सलाह लें, यहाँ की क्लासेस देखें, यहाँ का पूरा सिस्टम देखें, और यहाँ के पहले हर एक चीज़ को समझें, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन लें। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।